जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज कर्ण पिशाचनी के विषय पे साधना ये हम करने के लिए किसी को नहीं बोलते, क्योंकि बहुत मलिनता है इस साधना में। लेकिन जानकारी बहुत से लोग चाहते हैं। वैसे तो 3-4 वीडियो हमने दे रखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को फोन आया कि इसमें थोड़ी सी जानकारी और स्पष्ट कर दीजिए। तो आज जानकारी के साथ साथ एक प्रयोग भी दे देते हैं। हमें नहीं लगता इस प्रयोग को करने का सामर्थ्य कोई करेगा, लेकिन ये प्रयोग पूर्व काल से वरिष्ठ गुरु भाई के माध्यम से हमारे पास था और हमने कभी दिया भी नहीं, क्योंकि इस टाइप के प्रयोग हमें खुद पसंद नहीं है कि कोई करे। क्योंकि पैशाचिक क्रियाओं में व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है। हाँ, उसे सामर्थ्य मिलता है, चमत्कारिक चीजें बता देता है, लोगों के बारे में बता देगा, सारी कुछ चीजें कर देगा, लेकिन जिसने भी शक्ति को किया है, इस काम को किया है, वो व्यक्ति परेशान ही रहा है। वो अंदर से बड़ा ही कितना कुछ दिख ले, लेकिन अंदर से वो परेशान ही रहता है, क्योंकि परिवार छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ें आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि कर्ण पिशाचनी की उत्पत्ति कैसे हुई और ये इतनी कामुक क्यों है। क्यों कर्ण पिशाचनी प्रेमिका या पत्नी रूप में ही सिद्ध होती है और उससे संबंधित रिश्तों को खत्म कर देती है। पत्नी या प्रेमिका हो तो उसे रहने नहीं देती, क्यों? तो इसी विषय पे आज आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले जो लोग सुबह से फोन लगाना शुरू कर देते हैं, फिर बोल रहे हैं 11 बजे के पहले फोन ना लगाएं, 11 से 4 के बीच में ही फोन लगाएं, पहली चीज। दूसरा, कुंडली विश्लेषण आदि करवाना है तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान ये व्हाट्सअप कर दें। उसका जो शुल्क है नीचे दिए गए नंबर जिस पे व्हाट्सअप करेंगे उसी पे फोन पे पेटीएम कर दें, या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उसमें डाल दें। 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट डिटेल के साथ व्हाट्सअप करें। जब डिटेल डालें तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, जिला और राज्य लिखे, जन्मदिन में हुआ या रात में ये भी लिखे। जिन लोगों की डिटेल नहीं है, जो ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, डिटेल नहीं है लेकिन अपनी कुंडली की जानकारी चाहते हैं, कौन से दोष है, किसकी वजह से परेशान है, क्या व्यापार करे आदि आदि, वे लोग भी अपना ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेजे। पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। जब फोटो पूरी सर से पैर तक की खींचे तो जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज ना पहने। अगर पहने हो तो निकाल दें। कपड़े पहनना है, बाकी जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज नहीं पहनना है। फोटो खींचने के बाद आप फोटो भेज दें, फिर वापस अपनी चीजें पहन सकते हैं। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर दें। 1 से 2 दिन या 3 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि व्यस्तता होने की वजह से समय लग जाता है। तो आपकी डिटेल आपको मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। जीवन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्पष्ट होगी जिनकी वजह से आप असफलताओं को हमेशा झेल रहे हैं। सफलता प्राप्त करने का आपको एक नया रास्ता दिखेगा। कुंडलीय दोषों से निवारण हो, आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखेगा। सौभाग्य कैसे उदय हो और दुर्भाग्य को कैसे जीते उसके लिए रास्ता दिखेगा। इन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और विशेष चीज़ अभी कुछ दिनों पहले सामने आई है कि कुछ लोग थे, उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस आदि चल रहा था, लेकिन एकदम से लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया और चीज़ें बिखर गई और लंबे समय से फिर वो चीज़ें ऐसे ही चलती आ रही है। जब हमने उन चीज़ों को देखा तो कहीं तंत्र बाधा थी, कहीं पर ग्रह बाधा थी और उन सारी बाधाओं से ये जूझ रहे थे। तो उन चीज़ों को हमने कुछ क्लियर करवाया तो बहुत हद तक वो उनको रिलीफ हो गया। काम धंधा वापस, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था वापस शुरू हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा है, बहुत से सब्सक्राइबर है हमारे जो देख रहे होंगे, तो जब आपका अच्छा समय चल रहा है तब आप साधना क्यों नहीं करते? देखो, जो लोगों के पास साधना का समय नहीं है उनको 2 चीज़ें बता दें। कहीं पे भी हम ये नहीं कहते कि आप हमारे संस्थान से कोई काम करवाओ, आप कहीं भी चले जाओ। नलखेड़ा माँ बगलामुखी की सिद्धपीठ है, महाकाल उज्जैन है, नासिक त्र्यंबकेश्वर है, दतिया है माता का, या किसी भी शक्तिपीठ पर जहाँ भी हवन इत्यादि होता हो, विधिवत तरीके से आप पता करें कि कौन विधिवत तरीके से करवाएगा हमारा अनुष्ठान। साल में एक बार ऐसा अनुष्ठान करवाओ जिसमें आपका ये संकल्प हो कि हमारे और हमारे परिवार के ऊपर के समस्त तंत्र बाधाएं, अगर नजर टूना टोटका कोई तंत्र बाधा हो तो माता तुरंत हमें उससे मुक्त करो, ग्रहों के दुष्प्रभावों से मुक्त करो और हमारी रक्षा करो।
इस प्रकार बोल के आप कोई दैवीय अनुष्ठान कर ले, माँ धूमावती या माँ बगलामुखी अनुष्ठान कर ले, या कोई भी दैवीय अनुष्ठान, या नवग्रहों का मंत्र जब परिवार में सुख शांति निमित्त प्रतिवर्ष करवाते रहें, या साल में या 2 साल में भी करवाते रहें। इससे होगा क्या कि जो गंभीर समस्याओं की वजह से लोग रोड पे आ रहे हैं, उनमें आपको रिलीफ हो जाएगी और कहीं ना कहीं उस स्थिति से बच जाएंगे। जब वो लोग आते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि आपने सब क्यों नहीं किया, बोलते साहब पैसा कमाने में इतना बिजी थे, कभी सोचा ही नहीं था ऐसी स्थिति हो जाएगी, कभी सोचा ही नहीं था ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो उस स्थिति में जाने से अच्छा है हम कुछ न कुछ करते रहें। बहुत से लोगों को लगता है कि वो दिन में एक बार मंदिर जाके एक लोटा पानी चढ़ा देते हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पर्याप्त नहीं है, ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब आप पानी चढ़ाते होते ना, तब भी आपका ध्यान आपके काम में होता है। कई लोग तो मंदिर में पानी चढ़ाते चढ़ाते फोन पे बात कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, तो पहले से स्थितियों को संभाल के रखें ताकि रोड पे आने वाली परिस्थिति ना बने। हाँ, एक चीज और आई है, कुछ लोगों के हमारे पास फोन आए थे कि साहब हमने बिल्ली की जेल स्थापित की लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा है। उस विषय पे हम एक चीज बताना चाहेंगे। कल ही हमारे पास फोन आया था और उन्होंने हमसे एक बात कही, और ये हम हर वीडियो में बता भी चुके हैं। उन्होंने हमसे एक बात कही कि सब कुछ साल पहले हमारे पास कुछ बिल्लियां थी और उनमें से हमने पाल ली थी, तो उसमें से एक बिल्ली ने हमें जेर दी और उस जेर को हमने बड़े उसे संभाल कर रखा। आता तो कुछ नहीं था, संभाल के रखा, लेकिन उसके बाद की स्थिति हमारी ये है कि हमारी जो इनकम है, लगभग उस टाइम हमारी नौकरी नहीं थी, लेकिन थी, मतलब नौकरी तो छूट गई थी हमारी, फिर वापस नौकरी मिली। उसके पहले की नौकरी में बहुत कम सैलरी थी, आज हमारी 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी है, तो बहुत अच्छी हम जॉब कर रहे हैं। तो बोले ये जब से जेर हमें प्राप्त हुई है, उसके बाद से ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। हालांकि कुछ चीज़ों में बहुत तकलीफें हैं, पारिवारिक रिश्तों में, अन्य चीज़ों में, स्वास्थ्य आदि में, लेकिन धन के मामले में नहीं है। धन आता है, खूब अच्छा आता है। तो हमने जब उनकी कुंडली देखी तो हमने देखो ये ग्रह दोष है तुम्हारे, इनकी वजह से तुम्हारी ये समस्याएं हो रही है, पितृदोष आदि कालसर्प आदि दोष बने हुए हैं, लेकिन बिल्ली की जेर की वजह से तुम्हारी स्थिति और इनकम अच्छी बनी हुई है। हालांकि इनकम का कारक ग्रह भी उनका अच्छा है, दोनों चीजों का बेनिफिट है। अब इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है उन लोगों को जिन लोगों के पास बिल्ली की जेर काम नहीं कर रही? तो या तो आपके पास जो बिल्ली की जेर है वो असली नहीं है, दूसरा जिन लोगों ने खुद प्राप्त की है, कई बार सही मुहूर्त में, आप बिल्ली की जेर आप मुहूर्त देख के तो प्राप्त कर नहीं सकते हो, आपको कभी भी हो जाती, कई बार वो सही मुहूर्त में प्राप्त नहीं होती, कुछ असर उसका होता है। जैसे ज्येष्ठ आदि नक्षत्र में प्राप्त हुई जेर उतनी प्रभावी नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जेर तो आपको प्राप्त हो गई लेकिन आप कुछ कर ही नहीं, घर पे बैठे हैं, तो घर पे तो पैसे बारिश होंगी नहीं, आपको बिजनेस में इनकम देगी। तीसरी चीज, आपको जो जेर प्राप्त हुई है, आपने उसका विधि विधान से जो प्रयोग बताया वो नहीं किया, और अगर कर भी लिया है तो आपकी कुंडली में अवश्य कोई गंभीर दोष बना हुआ है। जैसे उनकी कुंडली में धन तो आ रहा था, लेकिन शारीरिक और पारिवारिक स्थितियों को खराब बनाने वाले ग्रह खराब थे, तो उनको वो समस्याएं तो हो रही थी। तो हो सकता है आपकी कुंडली में इनकम को जनरेट करने वाला ग्रह बहुत ही खराब हो, या तो वो नीच राशि का हो, या तो वो शत्रु राशि में हो, या वो मृत हो गया हो, या वो अस्त हो गया हो, कोई ना कोई गंभीर स्थिति में हो। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और उस ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए, या कोई गंभीर दोष है तो उसका निवारण, तब जाके ये चीज आपको सही रिजल्ट दे पाएगी। अगर ये ज्येष्ठ आदि नक्षत्रों में आपको नहीं प्राप्त नहीं हुई है, तो अगर ऐसे नक्षत्रों में प्राप्त हुई है तो ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने दोष निवारण किए तो आपको एक लेवल तक ये बहुत अच्छी इनकम देगी। और इसकी एक खासियत है, इसके द्वारा दी गई इनकम कभी कम नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ती जाती है, दिन ब दिन बढ़ेगी। अब बहुत से लोग हमें फोन लगाते हैं, साहब आप दिला दो। हम कहाँ से, हमारा काम छोड़ के अब हम बिल्लियां थोड़ी पालेंगे, कहाँ से दिला दें? खैर, अब कहीं पर अगर हो व्यवस्था हो तो हम आपको दिला भी दें। तो हमने सबको राय दी कि एक बिल्ली और एक बिल्ला पाल लो घर में, अब इससे ज्यादा क्या बोले। चलिए विषय वस्तु पर आ जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना, एक प्रयोग आपको दे देंगे, लेकिन उससे पहले उसकी कहानी सुना दें आपको कि ये कैसे हुई। एक कथा आती है, उस कथा के अंतर्गत जब मां सती ने देह छोड़ दी थी, उसके बाद भगवान शिव तप में बैठ गए, और जब हिमालय सुता मां पार्वती जी, हिमालय क्या उनका जन्म हुआ, और वो शिव जी के पाने के लिए घोर तप में बैठी हुई थी, और देवताओं ने कामदेव को
शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तो उन्होंने शिव जी पर बाण चलाने से पहले विचार किया कि क्यों न मैं माता पार्वती पर बाण चला दूं। इससे उन्हें शिव जी को पाने की जो महत्वाकांक्षा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने बाण चला दिया। माता बहुत क्रोधित हुई, लेकिन माता तो माता है, उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया कि ये देव कार्य के लिए ही और हमारा विवाह करवाने के लिए, कि इसका इंटेंशन कुछ गलत नहीं था, इसका जो भाव था वो गलत नहीं था, ठीक है। लेकिन उस बाण की वजह से माता को कुछ पसीना आया, और कहते हैं कि माता ने जब पसीना यूं करके फेंका, कुछ बूंदें धरती पे और कुछ ब्रह्मांड में चली गई, और ब्रह्मांड के अनेक लोगों में यक्षणियों की और पिशाचिनियों की उत्पत्ति हुई। अब उत्पत्ति तो होगी, लेकिन उस समय माता पे जो बाण चलाया गया था वो कामातुर होने के लिए चलाया गया था, काम की अधिकता के लिए चलाया गया था। और जब माता ने उसे छोड़ के फेंक दिया, वो तो जगत जननी है, उस पर कौन से बाण का प्रभाव होगा, यूं किया और उस बाण के प्रभाव को छोड़ा। उन बूंदों से, माता तो शक्ति है, शक्ति से जो शक्तियां उत्पन्न हुई, अन्य शक्तियां, वो हुई यक्षणियों पिशाचियां, इसीलिए वह कामातुर ज्यादा होती है, और खास तौर से पिशाचियां वो बहुत काम भाव से पीड़ित होती है, इसलिए उन्हें पत्नी या प्रेमिका रूप में प्राप्त किया जाता है। लेकिन गृहस्थ लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत से मूर्ख ऐसी गलती कर लेते हैं कि उसको घर में कर देते हो बिना जानकारी, बस अपना दिमाग में पता नहीं उनका क्या चलता है, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्होंने गुरु मंत्र किए नहीं, गुरु दीक्षा ली नहीं, और बैठ गए कर्म पिशाचनी करने। सब गुरुदेव भी आज्ञा नहीं देते थे कर्म पिशाचनी साधना करने की गृहस्थों को, अब कर लेते हैं, पूरे परिवार के लिए झंझट मोल ले लेते हैं। यक्षणी साधना का हमने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि एक देवी जी थी कहीं से, शायद छत्तीसगढ़ साइड से, उन्होंने अभी 2-4 महीने पहले की बात है, उन्होंने किसी से मंत्र ले लिया धंधा यक्षणी का, जबकि रुद्र यामल तंत्र की धंधा यक्षणी करनी चाहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने धंधा यक्षणी कर लिया और माँ के रूप में उनकी साधना की, और एक ही महीने में उनकी माता जी सिधार गई, स्वर्ग सिधार गई। ये किसका प्रभाव था? गलत मंत्र का प्रभाव, क्योंकि वो यक्षणी अलग थी। यक्षणियाँ कई प्रकार की है, धंधा यक्षणियाँ भी कई प्रकार की है। जैसे सुरेश नाम के बहुत सारे लोग हैं, मुकेश नाम के बहुत सारे लोग, वैसे ही धंधा नाम की कई सारी यक्षणियाँ हैं। आपको कौन सी करनी, सात्विक कौन सी, यह पहचानना जरूरी है। तो रुद्र यामल तंत्र की जो धंधा यक्षणी है वो सात्विक रूप से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मंत्र शुद्ध है। अब उन्होंने गलत कर लिया, किसी का दिया, उनका नुकसान हो गया, सामने वाला फोन नहीं उठाता, उन्हें भी नहीं समझ में आया किसकी वजह से हुआ। जब हमसे बात हुई तब हमने बताया, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ, हमने जैसे उन्होंने बोला कि माता जी का स्वर्गवास हो गया था इसलिए साधना बीच में रोक दी, गुरुजी अब करे ना करे। हमने बोला मंत्र आपने चैनल से लिया था? बोले नहीं, हमने किसी से लिया था। मैंने कहा आपने माँ रूप में तो नहीं की? बोले हाँ, हो गया काम। तो ये गलतियां लोग कर देते हैं। तो इसमें कर्म पिशाचनी को वे लोग करें जो तो विवाह करना ही नहीं चाहते, पहली चीज, जो सन्यासी हैं। दूसरी चीज है जीवन में विवाह नहीं करना चाहते या वैराग्य ले लिया और बहुत जीवन से निराश है और बस कुछ प्राप्त करने की जिद लग गई है, घर से बाहर जाना है, अब घर पे नहीं आना है। वे लोग घर से बाहर जाके कर सकते हैं साधना, घर नहीं आना है फिर वापस, नहीं तो जिस रूप में कि उसी रूप को नुकसान पहुंचाएगी। और प्रेमिका या पत्नी रूप के अलावा ये सिद्ध भी नहीं होगी। लाख कोशिश कर लो इसको माँ रूप में सिद्ध करने की, आएगी उसी रूप में। स्वप्न में आके आपको उस चीज के लिए कामातुर करेगी, संबंध बनाने के लिए प्रेरित करेगी, नहीं करेगा तो आपको ब्रह्मचर्य खंडित कर देगी। और जो आज साधना लेके आए हैं तो साधना को कैसे करना, उसमें स्नान बिल्कुल नहीं करना। 41 दिन की साधना में स्नान नहीं करना, यहां तक कि शौच करने जा रहे हो तो पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि इसको करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। हम कर्म पिशाचनी के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए उसकी साधना को सिद्ध करने का तरीका, मलिनता पसंद है उसको, गंदगी पसंद है। हालांकि और भी ज्यादा गंदे तरीके से इसको सिद्ध किया जाता है, वो तो हम यहाँ बता भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि मल तक लोग खाते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, कान में लगाते हैं जहां पर ये बैठ सके। ऐसी स्थिति होती है कर्म पिशाचनी की, लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, हल्के में नहीं आती। आपको मलिन करती जाएगी, नहीं होगे तो मजबूर कर देगी, जितना साफ रहने की कोशिश करोगे तो वो बीमार कर देगी। ऐसी है, परिवार के लोगों को बीमार करेगी। तो जो बताया वही लोग करें, अन्य लोग इसको ना करें। तो कैसे होगी ये साधना? पूर्ण रूप से मलिन रहना है, गंदे कपड़े पहनना है,
हो सके तो एक झोपड़ी या कमरे के अंदर ही करना है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है 41 दिन। एक दीपक जला लो केवल सरसों तेल का, कोई धूप दीप अगरबत्ती की जरूरत नहीं। काली हकीक माला और कर्ण प्रशासनी यंत्र, बस दो चीजें पर्याप्त है। इसका मंत्र नोट कर लो। मंत्र नोट करने के बाद आगे की विधि बता देते हैं। इसमें लाल वस्त्रों का प्रयोग करना, एक चीज ध्यान रखना, लाल वस्त्रों का प्रयोग करना, काली हकीक माला का प्रयोग करना, कर्ण प्रशासनी यंत्र का प्रयोग करना। स्नान नहीं करना है, पूर्ण रूप से मलिन ही रहते हैं इसमें जो साधना करते हो। स्नान आदि करके साफ स्वच्छ रहोगे तो ये नहीं आएगी। और हाँ, साधना सिद्ध होने के बाद आप रह सकते हो, लेकिन तब तक कुछ लिमिटेड समय रहता है उसका। उस समय आप बाहर जा रहे हो तब, जब आप एकांत में घर में रहोगे फिर आपको मलिन ही रहना पड़ेगा। वो दिन में कभी भी संभोग कर सकती है, कभी भी, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को तो दिखेगी नहीं। तो जब वचन होते हैं तब वचन भी बहुत स्ट्रिक्टली लिए जाते हैं उससे, कि भाई हम आपको जब बुलाएं तभी आप आएंगी, बिना बुलाए नहीं आएंगी। पहली चीज, माता पार्वती की आण देके उसे वो वचन लिया जाता है। दूसरा, संबंध बनाने के लिए वो प्रेरित करेगी, उसके लिए भी समय निर्धारण किया जाता है कि हम आपको इतना समय देंगे, वो भी अपनी बात रखेगी। आप हमारे या हमारे परिवार में किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो बात मानेगी, लेकिन वो भी अपनी बात रखेगी कि विवाह नहीं करोगे, प्रेमिका नहीं बनाओगे, अन्यथा मार दूंगा। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो आमने सामने आपके वचन पे वचन वो भी लेती है। पैशाचिक है, जब सुंदर रूप धारण करती है तो बहुत सुंदर रहती है, सारी सुख सुविधाएं दिलाती है, लेकिन इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, बहुत। मंत्र को नोट करिए, आगे की विधि भी बता देते हैं। मंत्र स्क्रीन पर है। ओम हंसो हंसा नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगिनी स्वाहा, ये इसका मंत्र है। इसमें आपको करना क्या है, जहाँ भी साधना आप कर रहे हैं वहाँ पर गाय का गोबर ले लें, पीली मिट्टी, और उसको वहाँ पे लीप दें गाय के गोबर से, और लीप के जो कुशा होती है वो कुशा उस पर बिछा दें। बिछाने के बाद एक बाजोट पर, वहाँ पर भी कुशा बिछाएं, उसके ऊपर कर्ण प्रशासनी यंत्र और साइड में काली हकीक माला रख दें, और 100 माला प्रतिदिन इसमें जप करना है। भोजन इसमें किसी भी प्रकार का कर सकते हैं, उसका कोई वो विधान नहीं है कि कैसा भोजन करना है। 41 दिन की यह साधना है, रात्रिकालीन साधना है। 41 दिन एकांत जितना रहेंगे, मोबाइल आदि का प्रयोग ना करें, तो इसकी सिद्धि संभव होती है, और जितना मलिन रहेंगे उतनी जल्दी इसकी सिद्धि होती है। चलिए, जो लोग करना चाहते हैं करें, लेकिन जिनको बताया वही करें। फिर कहेंगे आप गृहस्थ लोग ना करें, किसी अपने को नहीं खोना चाहते तो ना करें। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको विधि बताना, वीडियो बनाने का मकसद ये था किसी अन्य वीडियो को देख के व्यक्ति उतावला होकर साधना ना करने लग जाए। हाँ, इससे पहले हमने कुछ कर्ण प्रशासनी की साधना दी है, वो गृहस्थों के लिए है, लेकिन उसको भी गृहस्थ तब कर सकते हैं जब वो गुरु दीक्षित हो, गुरु मंत्रों का अनुष्ठान उनका अच्छा हो, वे लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहना यही है कि कर्ण प्रशासनी के अलावा कर्ण मातंगी, वीर साधना, पंचागुली साधना, बहुत सारी साधना है, वार्ताली साधना, उन साधनाओं को अपने जीवन का 1 साल दो तो सिद्धि अवश्य मिलेगी, बजाय कि इन साधनाओं के। समझाने का तात्पर्य है कर्ण प्रशासनी से दूर रहो। जय गुरुदेव, जय महाकाली।